hello everyone, welcome back to our new video. So in this video we are going to start a new concept that is heap. Okay, so हम लोग इस वीडियो से heap के सारे कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, heap क्या होता है और हम लोग heap के क्या क्या ऑपरेशंस हैं, सारे कुछ हम लोग वन बाई वन वीडियो ला रहे होंगे और इस वीडियो सीरीज में सारा कुछ कंप्लीट करेंगे हीप से रिलेटेड. ओके, सो इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड वीडियो यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन. ओके, सो हीप क्या है, इंट्रोडक्शन टू हीप. सो हीप क्या है, इट इज़ ए स्पेशल ट्री डाटा स्ट्रक्चर. ओके, मतलब कि अभी तक हम लोग जो ट्री पढ़े थे, सो उसी तरीके का क्या है, ये एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर है. ऑल राइट, मतलब कि जो हम लोग ट्री पढ़े हैं सारे ट्री की प्रॉपर्टी इसमें भी फॉलो हो रही होंगी. ओके, सो ये क्या एक स्पेशल ट्री डाटा स्ट्रक्चर है जो ये दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. और वो दो प्रॉपर्टी कौन सा है, एक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है और एक हमारा ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी है. सो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी में क्या फॉलो करेगा हमारा डाटा स्ट्रक्चर, उसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारा हीप डाटा स्ट्रक्चर है, जो हीप ट्री है, वो क्या होना चाहिए, ACBT होना चाहिए. ACBT का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. ऑल राइट, बाइनरी ट्री. सो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन माई प्रीवियस वीडियो. ओके, सो मैं इसमें एक ब्रीफ डिस्कशन देता हूँ कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है. ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब कि जब तक हमको किसी पर्टिकुलर लेवल पर सारे ट्री का नोड बिल्ड नहीं कर लेते तब तक हम लोग नेक्स्ट लेवल में मूव नहीं करेंगे. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक मैंने स्टार्ट किया अपना रूट नोड से, मैंने इसमें क्या किया, अपना लेफ्ट चिल्ड्रन बनाया और मैंने क्या किया उसके बाद राइट चिल्ड्रन बनाया. तो मैंने क्या किया, रूट नोड बनाया, फिर उसके बाद अपना जो फर्स्ट लेवल है उस फर्स्ट लेवल पर पहले लेफ्ट बनाया, उसके बाद राइट बनाया. ठीक है, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मान लेते हैं एक मैंने रूट बनाया, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लेफ्ट बनाया और मैं इस लेवल को फिल ना करके मैं इस जो मेरा चिल्ड्रन है इसका लेफ्ट बना दिया. तो ये गलत हो जाएगा, ये ACBT नहीं होगा. समझ में आ रहा है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक लेवल को कंप्लीट फिल करेंगे, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे. समझ में आ रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से लाइक दिस, हम लोग इसको फिल किए, ठीक है, फिर इसके राइट चिल्ड्रन को फिल किए, फिर इसको क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे, फिर इसको फिल करेंगे, फिर इसके लेफ्ट चिल्ड्रन को फिर इसके राइट चिल्ड्रन को. तो इस तरीके से हमारा हर लेवल कंप्लीट होना चाहिए. समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट लीफ नोड. लीफ नोड में ऐसा हो सकता है कि कोई नोड मिसिंग है. ओके, सो ये रहा हमारा ACBT का कॉन्सेप्ट. ऑल राइट, सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, ऑर्डरिंग. ऑर्डरिंग मतलब क्या, ऑर्डरिंग मतलब कि जैसे कि अगर हम कोई रूट नोड बिल्ड किए, ठीक है, रूट नोड बनाए, तो हम लोग पहले उसके लेफ्ट चिल्ड्रन को बिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद राइट चिल्ड्रन को बिल्ड करेंगे. ओके, और ये इस तरीके से बिल्ड करेंगे कि ये हमारा ACBT प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए. ओके, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमारा हीप ट्री डाटा स्ट्रक्चर होगा. ओके, सो लेट्स सी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. ओके, सो मैं यहाँ पे एक रूट बनाया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लेफ्ट चिल्ड्रन लूँगा, अब मैं यहाँ के राइट चिल्ड्रन लूँगा. ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले लेफ्ट चिल्ड्रन को बिल्ड किया, फिर राइट चिल्ड्रन को बिल्ड किया, और साथ ही साथ ये मेरा जो मेरा इस लेवल पे नोड है वो भी कंप्लीट हो गया. फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके लेफ्ट चिल्ड्रन को बिल्ड करूँगा, फिर इसके राइट चिल्ड्रन को बिल्ड करूँगा. ठीक है, और फिर इसके लेफ्ट चिल्ड्रन को बिल्ड करूँगा, फिर इसके राइट चिल्ड्रन को. तो ये क्या हुआ, साथ ही साथ मेरा ये भी लेवल कंप्लीट हो गया. समझ में आ रहा है, हमारा कुछ इस तरीके से नहीं होगा हिप ट्री डाटा स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसा नहीं होगा. मतलब पहले हम लोग क्या किए, रूट बनाया, फिर अपना फिर लेफ्ट के बजाय हम लोग राइट बना दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा. या कुछ ऐसा भी नहीं होगा कि पहले हम लोग रूट बनाए, फिर लेफ्ट बनाए और फिर इसके राइट बनाने के वजह फिर इसका लेफ्ट बना दिए. तो ये भी गलत है. समझ में आ रहा है, तो ये दो प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, दैट इज ACBT एंड ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी. तो ये क्या हुआ, एक स्पेशल ट्री डाटा स्ट्रक्चर हुआ इन दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए. ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हिप कितने तरीके के होते हैं. हिप इज ऑफ टू टाइप. अब ये कितने तरीके का होता है, दैट इज मैक्स हिप एंड सेकंड वन इज मीन हिप. मैक्स हिप में क्या प्रॉपर्टी होती है, वी विल सी, एंड मीन हिप में क्या प्रॉपर्टी है, वी विल ऑल्सो सी एवरीथिंग. ओके, सो मैक्स हिप में क्या होता है कि जो भी हमारा पेरेंट नोड होगा, मीन्स पेरेंट रूट होगा, वो चिल्ड्रन की वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होगा. ठीक है, मतलब कि ये हर लेवल रूल अप्लीकेबल होना चाहिए. समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये जो हमारा ये वाला जो हमारा पेरेंट रूट है ये अपने दो चिल्ड्रन से ज़्यादा वैल्यू है, बट बाकी जो हमारा पेरेंट है वो अपने दो चिल्ड्रन से ज़्यादा वैल्यू नहीं है. ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि हर लेवल पे ये प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए. समझ में आ रहा है. सो अगर इस लेवल की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या है, 20 है. तो
20 है तो ये अपने दोनों चिल्ड्रन के वैल्यू से ज़्यादा है। कंपेयर करेंगे तो 10 से ज़्यादा है 20, 15 से ज़्यादा है 20। अब इस लेवल की बात करें तो इस लेवल पे ये जो पेरेंट नोड है इसका दोनों जो चिल्ड्रन है इसकी जो दोनों वैल्यू है इस वैल्यू से ज़्यादा है हमारा पेरेंट नोड। समझ में आ रहा है? तो हर लेवल पर जो पेरेंट नोड की वैल्यू होगी वो उसके चिल्ड्रन नोड से ज़्यादा होगा। दैट इज कॉल्ड मैक्स हीप। और इसका जस्ट अपोजिट है हमारा मीन हीप। ठीक है, पेरेंट नोड की जो वैल्यू होगी वो चिल्ड्रन नोड की वैल्यू से कम होगी। समझ में आ रहा है? तो जैसा कि हम लोग इस लेवल की बात करें तो इसका जो चिल्ड्रन है 5 एंड 6, तो ये क्या है, इसके वैल्यू से मतलब पेरेंट की वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। अब इस लेवल की बात करें तो इसके जो चिल्ड्रन हैं इस 5 वाले नोड के, दैट इज 8 एंड 7, दोनों वैल्यू इस नोड की वैल्यू से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अपने पेरेंट्स की वैल्यू से ज़्यादा है जो कि इसके चिल्ड्रन है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना मीन हीप भी बना सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या हुआ, मीन हीप एंड दिस वन इज मैक्स हीप। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि हीप क्या होता है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो हीप ट्री डाटा स्ट्रक्चर है कि नहीं है, कितने तरीके का हीप होता है, दैट इज मैक्स हीप एंड मीन हीप। मैक्स हीप में क्या प्रॉपर्टी होती है, मीन हीप में क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, और जो हमारा मैक्स हीप और मीन हीप है वो दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, दैट इज एसीबीटी एंड ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इसके और कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, डिलीशन, इंसर्शन, प्रायोरिटी क्यू, everything we will see. Okay, so please like the video and also subscribe to my channel.